यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम कर चुके थे क्लास 10 चैप्टर 30 की एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक टर्म्स चीज़ें जान लेते हैं। वो कौन कौन सी, जैसे कि हम एक टेबल दी हुई है ये वाली, इसमें दो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो इसमें क्या देखते हैं हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोफिशिएंट दिए हुए होते हैं। इन कोफिशिएंट से ही निकालते हैं हम इनको। कैसे निकालते हैं, इनको कंपेयर करना पड़ता है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, लाइन आपस में काटती हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसमें एक ही सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूनिक बोलते हैं। ओके, अगर ये तीनों कोफिशिएंट इक्वल आ जाते हैं तो ये कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाती हैं। और सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। अगर पहली दो तो इक्वल है बट तीसरी डज नॉट इक्वल है तो ये हो जाती है पैरेलल लाइन्स, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम अगले एग्जांपल पर बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो सिंपल है कुछ नहीं, जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, टेबल बनाएंगे, वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, निकालेंगे। तो ऐसे हमारा एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर काटेंगे, किस पॉइंट 6,0 पर काटेंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है गाइस, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। हमें बताया है क्या सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जैसे कि हमको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमें, सेकंड इक्वेशन क्या देखिए हमें 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0 है। अब फर्स्ट इक्वेशन अलग है, सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, सारी इक्वेशन में 5/3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 24/5 मल्टीप्लाई 5/3y प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 5/3 इक्वल टू 0। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 3 से 8/24 गया, 3 से 3 5 से 5 क्या आ गया, यहाँ से इक्वेशन बच के आ जाएगी हमारे। देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जो सेकंड थी सॉल्व की थी हमने, और जो फर्स्ट वाली थी दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट भी सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, जब तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, जिसका मतलब है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अगले एग्जांपल पर बढ़ते हैं। एग्जांपल 6, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर how many of each she had bought. She answered, the number of skirt is 2 less than twice of number of pants। कहने मतलब जो स्कर्ट्स का नंबर है वो क्या है, पैंट्स की जो ली थी उसकी ट्वाइस, दुगनी से 2 कम। ठीक है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। अब स्कर्ट्स की संख्या कितनी है, जो उसने पैंट्स ली थी उसकी 4 टाइम्स में से 4 कम। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपास बॉट। तो हमें बताना है कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी है, कितनी स्कर्ट खरीदी है। ठीक है, सबसे पहले लेट अस नोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय एक्स। पैंट्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और स्कर्ट्स को वाई से। ठीक है, तो स्कर्ट्स की क्या है, स्कर्ट्स की है ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, पैंट्स की दुगनी से 2 कम। ठीक, और दूसरी क्या हो जाएगी, पैंट की 4 गुनी से 4 कम। अभी 2 इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। दोनों इक्वेशन के लिए हम स्पेशल टेबल बनाएंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से नॉर्मली चीज़। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, और ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है,
उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इनमें इतना कुछ खास नहीं था। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व होकर आएगी उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, जो किस में पार्ट कर रहे हैं? मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या कितनी है? बॉयज से 4 अधिक। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताना है कि जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज वाई। तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि x बॉयज़ हैं, x गर्ल्स हैं, y बॉयज़ हैं, दोनों का प्लस कितना आ रहा है? 10, ठीक है। अब वो गर्ल्स ज़्यादा है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। करते हैं आगे। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड दी नंबर ऑफ बॉयज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर कितनी है? x प्लस वाई, गर्ल्स प्लस वाई कितनी है? टोटल 10 है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड क्या बोला था उसने? जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 अधिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। गर्ल्स में से जब बॉयज माइनस करेंगे तो 4 गर्ल्स ही बचेंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए हमें अलग से बॉक्स बनाने हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, वाई की 10 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 रख दो, एक्स की 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 रख दो, वाई की -4 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 रख दो, एक्स की 4 आ जाएगी। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। इससे ग्राफ हो जाता है, मैं आपको टेम्परेली बता देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 0 से 10 तक जानी है इसमें। तो जैसे 10 यहाँ पे आ जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 4 तक जानी है तो 4 यहाँ पे आ जाता है। 5 तो यहाँ 4 यहाँ पे आ जाता है। वाई की वैल्यू 10 तक जानी है, सॉरी वाई की वैल्यू 10 तक चलेगी। वाई की वैल्यू -4 तक भी जानी है। -4 यहाँ पर आ गया। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की -4 है। 0 0 हो गया। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 है और यहाँ पर 10 है। तो जैसे मिला देंगे 0 10, 0 10 ये वाला पॉइंट, 10 0 ये वाला पॉइंट। तो ये वाले मिला दिए। 0 -4, 0 से -4 ये वाला, और 4 से 0, 4 से 0 ये वाला। और ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दिए। तो ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी? 50 है। और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कितनी है? 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट ऑफ 1 पेन। कहने का मतलब हमसे 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट दे रखी है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है। हमसे पूछा है 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है हमको। इसको कैसे करेंगे हम? देखो हम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट, तो लेट कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपये हो जाती है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की y रुपये हो जाती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था? 5 पेंसिल 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी थी? 50 रुपीज़। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 7 पेंसिल प्लस 5 पेन यानी की कॉस्ट थी 46 रुपीज़। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन आ गई हमारे पास।
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। गाइस हम यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में वाई की वैल्यू 0 रख देते हैं, वाई की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 रख देते हैं, भाई एक्स की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 5 से 15, इधर 15 गई तो 45, 45 में से 10 माइनस करेंगे 35, तो 5 से 7 5 से तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सेकंड में करेंगे। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में मान लेंगे पॉइंट हम, जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 मान लेते हैं, माइनस की 2 आ जाती है, -2 वाई की वैल्यू मान लेते हो, एक्स की 8 आ जाती है, ये 3 और 5 आ जाती है। ठीक है, कुछ भी करना नहीं करना, एक वैल्यू पुट करनी है, कोई भी पुट कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी निकल के आ जाएगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस वाली साइड है वो 0 से 10 तक जाएगी। ठीक है, तो 0 से 10, 10 यहाँ पे, ठीक है पॉजिटिव, यहाँ पर 8 है, 3 है, 3 है, सबसे ज़्यादा क्या है 10। वाई एक्सिस वाला कहाँ तक जाएगा, वाई एक्सिस वाला माइनस में तो 0 से -2 तक जाएगा और प्लस में 0 से 5 तक जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो लाइनों को ड्रॉ कर देंगे पॉइंटों को मिलाकर, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines represent the following pair of linear equations intersect at a point are parallel और कोलिनियर। अब हमें ये कंपेयर करना पॉइंट, जैसे कि मैं पहले बताया था आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो हमको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे तब बात बनी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है, b1 की वैल्यू -4 है, b2 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू -9 है। ठीक है, जैसे कि हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। देखेंगे यहाँ से कंपेरिजन मेथड लगा के, कंपेरिजन वाला यूज़ करेंगे, a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, c1/c2 8/9। तीनों डिफरेंट आ रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब तीनों डिफरेंट होते तो पहले दो को देखते हैं हम, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू द b1/b2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, भाई हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है गाइस, तो क्या पढ़ा था हमने, टेबल बता दी गई थी, देखो दोबारा से दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, तो हमें ये लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें जो जितने भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाले सेकंड है थर्ड है, ये दोनों ही इसी तरीके से करने हैं, सीधा लिख देना है इसमें कि देयर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस लिख देना, कर देना। ठीक है, तो कल की क्लासेज में करेंगे हम क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट। ओके गाइस, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या ही कहें यार, चलो थैंक यू गाइस।